हेलो बच्चों, क्लास 12th के एमसीक्यू क्वेश्चन करने का तरीका सीखना। देखो तरीका मैं कैसे करूंगा इसका। सबसे पहले हमको क्या करना है, बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर निकालना है, तो अब देखो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर फाइंड करना है। और ये इसके एमसीक्यू हैं। इसके ये कौन सा करेक्ट है, करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लीजिए। देखो करने का, अब हमको बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सेकंड है ना। देखो, अब देखो, अब यहाँ लिखो बाई, बाई इक्वेशन सेकंड। सेकंड में तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको बी स्क्वायर निकालने का, तो बी की वैल्यू, बी का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना हो गया बी ए, और बी का मल्टीप्लाई ये कर दिया इक्वल टू, अब इसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा खुद ही। अब ये बी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, तो बी तो यहाँ ही है। ए बी को क्या ले सकते हैं, ए बी को ए लिख सकते हैं, ए बी को ए लिख दिया मैंने। अब ये कितना हो गया बी स्क्वायर। अब बी ए को क्या ले सकते हैं, बी ए, बी ए को लिख सकते हैं बी, तो बी ए को बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। अब ये आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो इसमें का एफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये करना है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर लीजिए, और इक्वेशन सेकंड इसको लेट कर लीजिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में बाई, हाँ अब देखो, अब बाई इक्वेशन, हाँ बाई इक्वेशन सेकंड में ए का इंटू करना है ना, बाई इक्वेशन सेकंड में। अब सेकंड में इक्वेशन करेंगे, ए का इंटू कर दो, ए का इंटू, तो देखो बाई इक्वेशन सेकंड में ए का इंटू कर देंगे। तो ए का इंटू कैसे करेंगे, ध्यान देना, ए बी इंटू ए, अब ये ए स्क्वायर का इंटू कर दिया। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को बी लिख सकते हैं, ए बी को बी लिख दिया इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बी ए को क्या ले सकते हैं, बी ए को ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम जो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में, हाँ फर्स्ट में। बाई इक्वेशन फर्स्ट में किसका इंटू कर दो, बी का। जब बी का इंटू करेंगे इसमें, तो ये क्या होगा बी इंटू ए बी, ए बी इक्वल टू ये बी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर हो गया। अब देखो बी का, अब बी को क्या ले सकते हैं, बी को ए लिख सकते हैं, बी को ए लिख दिया, बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को बी, बी बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब दोनों को ऐड कर दो। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अब करना है हमको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए प्लस का बी आ जाएगा, ए प्लस। तो ए प्लस बी कौन सा आंसर इसमें सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा, इसमें सी ऑप्शन सही है। अब इसको ऑप्शन देखेंगे, अब इसमें ऑप्शन किस कौन सा सही है, एफ कॉस 2π/3 माइनस का साइन 2π/3, साइन 2π/3 कॉस 2π/3। अब ये हमको निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका सीखना। जब इसको निकालने का तरीका सीखेंगे, ये यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल लो, कॉस 2π/3 माइनस का साइन 2π/3। अब यहाँ लिखो साइन 2π/3, अब यहाँ पर लिखो तुम कॉस 2π/3, ये आ गया की पावर होल
के है, के होगी यहाँ पर के होल पावर की इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 ये हो गया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2π/3 प्लस का, इसमें कर रहा हूँ प्लस का साइन स्क्वायर 2π/3 2π/2 की पावर होल के इक्वल टू, अब देखो हो जाएगा 1 है, हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है, 1 1 की पावर की इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको, अब ये आ गया 1 की पावर, ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए। अब करना है हमको कॉस 2π/3 cos 2π/3 cos 2π/3 है कि cos 2π/7 है, हाँ cos 2π/7 है जी, cos 2π/3 cos 2π/3 कर लो रहने। अब इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है ये देखना है, cos 2π/3 इंटू के इक्वल टू, और यहाँ पर लिखना है तुमको 1, इसको क्या लिख सकते हैं cos 2π, तो cos तो कॉसेंट 2π k/3 इक्वल टू 2π, और 2π तो 2π कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू 3 आ गया। ये आंसर सही है इसका, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है इसका। हेलो स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक तथा शेयर कर दो तथा सब्सक्राइब कर दो।